हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बीजगणित से परिचित कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कक्षा 9th के गणित से जो आपका 4th चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो दोस्तों आपका संबंधित है बीजगणित से। इसलिए दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर जो आपका बीजगणित है ये वास्तव में होती क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके मेन जो आपके पॉइंट्स होंगे, मेन जो आपके दोस्तों आपके टॉपिक्स होंगे, इन सबको दोस्तों मैं आप लोग के लिए क्लियर करा दूंगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी दोस्तों आप लोग के माइंड में डाउट ना रह सके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस बीजगणित को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ने अभी जाना कि जो आपका दोस्तों चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो आपके बीजगणित पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो बीजगणित है ये वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों गणित तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे देखिए, जैसे कि होता है ना अंकगणित है, देखिए अंक गणित है, तो गणित को तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गणित किसे हम लोग कहते हैं, यानी जिसमें हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, विभिन्न संक्रियाओं की सहायता से संख्याओं का आकलन करते हैं, वो आपके गणित के रूप में जाना जाता है। गणना करते हैं, यानी गणित का जो संबंध है वो गणना से है। ठीक है, तो गणित आप लोग को समझ में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इसका नामकरण है वो है अंकगणित के रूप में। तो अंकगणित कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अंक का मतलब हुआ क्या, अंक का मतलब हुआ संख्या, यानी कि एक ऐसा गणित जो संख्याओं से संबंधित है उसी को हम लोग बोलते हैं अंक गणित। यानी एक ऐसा गणित जो संख्याओं से संबंधित है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अंक गणित है। तो यहां से आप लोग दोस्तों जाहिर आप लोग समझ जाइएगा कि इस गणित में जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो सब के सब आपके संख्याओं से रिलेटेड आएंगे, इसीलिए हम लोग इस गणित को अंक गणित के रूप में जानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो बीजगणित है, इसमें बीज का मतलब क्या है उसको दोस्तों हम लोग को यहाँ पर समझना होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों यहाँ पर समझ रखा है कि गणित का मतलब क्या होता है, बस हमको जानना है कि बीज, ये जो बीज आप देख रहे हैं ना, इसी के ना दोस्तों बीजे के कारण ना इसका स्वरूप चेंज है, बीजगणित है, और इसके कारण ही क्या है, इस बीजगणित की जो परिभाषा है वो चेंज हो चुकी है। तो बीजगणित में अगर आप लोग बीज को समझ जाते हैं तो दोस्तों आपका जो बीजगणित है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा में बताया जा रहा है गणित शास्त्र की वह शाखा, यानी कि दोस्तों आपके अंकगणित, आपके बीजगणित, आपके रेखा गणित, ये सारे के सारे दोस्तों आपके गणित की शाखा है, जिनसे गणित का बहुत सारा प्रसार हुआ है। इतना सारा इनका जो प्रसार है दोस्तों वो विकसित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर, अब देखिए जो संख्या है वो किस गणित में आती है, तो आती है अंकगणित में। क्यों? क्योंकि जो गणित है आपका वो अंकों से रिलेटेड है, और जो संख्याएं होते हैं वो अंक से बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग संख्याओं के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, गणित शास्त्र की वो शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा ये समझ कर रखिएगा कि आपके बीजगणित में जो दोस्तों आपका बीज शब्द है ना, बीज, जो बीज आपके मिट्टी में रोपने वाला बीज नहीं, ठीक है, ये जो आपका बीज शब्द है ये दोस्तों आपका कन्वर्ट है अक्षर से। किससे? अक्षर से, यानी संख्याओं के स्थान पर जो आपके अक्षर आएंगे, चिन्ह आएंगे, अक्षर चिन्ह जो भी आपके दोस्तों संकेत रूप में आपके आएंगे, उन्हीं को हम लोग बीज के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे? बीज के रूप में। और जिस गणित में इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इनके विभिन्न संक्रियाओं के साथ, गणितीय चिन्हों के साथ, तो वो जो गणित होता है आपका वो आपके बीज गणित के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो अक्षर है वो एक्स आया है, इसमें अक्षर एक्स और यहाँ पर वाई आया है, इसमें अक्षर जेड आया है, इसमें एक्स आया है। तो इन सब जो भी आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं गणितीय स्वरूप, इनमें अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम लोग इन सभी संख्याओं जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों गणितीय स्वरूप, इन सभी गणितीय स्वरूप को हम लोग बोलेंगे बीजगणित। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगी कि आखिर अक्षरों का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे पता चला अक्षर के संकेत के बारे में, यानी अक्षर के बारे में, और कैसे इस गणित का निर्माण हुआ, इस गणित की उत्पत्ति हुई, इसके स्वरूप का पता चला। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग, मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मेरी बात
बातों को आप लोग समझिएगा। आपका जो बीजगणित है दोस्तों वो आपके अंकगणित के बाद ही आता है, यानी जब तक संख्याएं थे तब तक दोस्तों संख्याओं के कारण, संख्याओं के समूह के कारण आपका जो गणित का स्वरूप था वो आपके अंकगणित के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब संख्याओं के स्थान पर अक्षरों की सहायता पड़ी, अक्षरों की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए दोस्तों एक आपका नया गणित बना जिसे हम लोग बोलते हैं बीजगणित। लेकिन अक्षरों की सहायता पड़ी कैसे, इसे ही आप लोग दोस्तों मैं समझाना चाहता हूं। देखिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की उम्र होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। इतना हम कंफर्म है कि रोहन की जो माई है वो क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि रोहन की जो उम्र है वो क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ पर बोला है रोहन की माँ की उम्र होगी, तो रोहन की माँ की उम्र पूछा है, हम पूछ रहे हैं आपसे कि रोहन की उम्र क्या होगी। अगर आपको रोहन का उम्र पता चलेगा तबे ना आप इसकी माँ का उम्र निकाल पाएंगे। सपोज डेट अगर रोहन का उम्र दोस्तों हो जाए 20 वर्ष, अगर इसका उम्र हो जाए 20 वर्ष, तो इसकी माँ की उम्र कितनी होगी? तो क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बस इसमें हम लोग 26 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रोहन की जो माँ की जो उम्र है वो 26 वर्ष है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर जो ये 20 वर्ष लिया है ये कोई निश्चित थोड़ी ना है, हम जानते थोड़ी ना है कि इनके बेटा का जो उम्र है वो 20 वर्ष है। हम ज्ञानी हैं, हम जान गए कि इनके जो बेटा है उनका जो उम्र है वो 20 वर्ष है। हम बता सकते हैं, ये निश्चित है दोस्तों कि इनकी माँ का जो बेटा है रोहन, उनका जो उम्र होगा वो 20 वर्ष होगा। हमें रोहन की माँ यानी कि दोस्तों जो रोहन का उम्र है वो बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। इतना श्योर है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, लेकिन रोहन का उम्र कितना है ये हमें पता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सटीक ये नहीं बता सकते कि जो इनकी उम्र है रोहन की वो कितनी है, 20 है कि 10 है कि 5 है कि 15 है कि 17 है कि 22 है कि 50 है कि 60 है, ये हम लोग बिल्कुल भी सटीक रूप से इसका कोई भी दोस्तों मान हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए, इसके दोस्तों यहां पर मान को रखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने संकेत का यूज किया, अक्षर का प्रयोग किया। किस अक्षर का भाई? तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपके अक्षर होते हैं वो संकेत के रूप में आपके जान जाते हैं। तो यहां पर कोई भी अक्षर दोस्तों ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि जो रोहन की उम्र है वो है x वर्ष। कितना है रोहन की उम्र? x वर्ष। तो दोस्तों जो आप ये x देख रहे हैं वही तो हुआ संकेत है, और ये जो संकेत हो क्या है, एक प्रकार का अक्षर है। x क्या है? अक्षर है ना, अक्षर यहाँ पर। तो दोस्तों इससे हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि रोहन की उम्र कितनी है, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो रोहन की उम्र है वो x वर्ष है। जब रोहन की उम्र x वर्ष है तो ये दोस्तों गारंटी है कि इनकी मम्मी या इनकी जो माँ का जो उम्र होगा वो x + 26 वर्ष होगी। तो ये दोस्तों हम लोग आकलन किसकी सहायता से कर पाए? तो ये हम लोग आकलन x की सहायता यानी इस अक्षर की सहायता से हम लोग कर पाए। तो ये जो अक्षर दोस्तों, इस अक्षर की सहायता से जो आपका गणित का जो स्वरूप बना, क्या बना? तो ax + 26, ये जो दोस्तों आपका स्वरूप बना, यही आपका गणित का जो स्वरूप है वो आपके बीजगणित के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर अक्षर का प्रयोग किया है, यहाँ कोई संख्या होना चाहिए था, यहाँ पर कोई संख्या होना चाहिए था, यानी रोहन की जो उम्र होगा वो तो संख्या होगा, जैसे आपकी उम्र होगी, हमारी उम्र होगी या किसी और की उम्र होगी, तो कोई ना कोई संख्या लेकर बैठा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी संख्या हमको पता नहीं है कि रोहन की जो उम्र है वो कितनी है। तो उसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अज्ञात उम्र के लिए, इसके अज्ञात उम्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, x, ये कोई जरूरी नहीं कि x से लेंगे, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा दोस्तों हम लोग अक्षर लेंगे अल्फाबेट के रूप में, जिससे कि हम लोग इसको दिखा सके कि इसकी जो उम्र है वो इतना है। तो यही तो दोस्तों यहाँ पर बोला ना कि गणित शास्त्र की वसा का जिसमें संख्याओं के स्थान पर, तो इस संख्या के स्थान पर कौन प्रयोग में आया भाई? तो ये आपका संकेत प्रयोग में आया, ये आपका अक्षर प्रयोग में आया। इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे बीज गणित। x + 26 को बोलेंगे कि ये किस गणित का आपका ये स्वरूप है? तो आपके बीज गणित का यह स्वरूप है। इसमें देखिएगा ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योग 27 हो। इसको दोस्तों आप समझिए, देखिए बोला है ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योग 27 हो। दोस्तों हम ये यहाँ पर कंफर्म है कि दो संख्याओं का जो जोड़ है, जो योग है वो 27 है।
दो ठो जो संख्या है वो दोस्तों उनका जो योग है वो कितना है, वो 27 है। ये हम कन्फर्म है, ये हम दोस्तों 100% श्योर हैं कि दो संख्याओं का जो योग है वो 27 है। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा, तो क्या आप लोग सटीक बता सकते हैं कि वो मान कितना होगा? बताइए, आप ही लोग बताना दोस्तों। आपको पता है कि दो तो संख्या का जो योग है वो 27 है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों संख्याओं में से जो पहला संख्या है उसका मान कितना होगा, अगर दोस्तों आप लोग पहला संख्या का मान बता सकते हैं तो दूसरा भी आराम से निकाल सकते हैं ना। तो दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि जो पहला संख्या वो कितना है, जो दूसरा संख्या है वो कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों इसके संख्या का स्थान पर देखिए जो पहला संख्या है, आप लोग समझिएगा, इतना अच्छी से तरीके से मैं आप लोग समझाऊंगा ना कि आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए जो आपका पहला संख्या, ये यहाँ पर कोई दोस्तों इसका संख्या होना चाहिए था, कोई यहाँ पर संख्या के रूप इसका मान होना चाहिए था, लेकिन हमको पता नहीं है ना कि जो पहली संख्या उसका मान कितना है। तो जब पता नहीं है तो इस संख्या के स्थान पर, यानी जो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए इसके स्थान पर हम कोई ना कोई अक्षर का प्रयोग करेंगे, कोई ना कोई हम संकेत का प्रयोग करेंगे। तो उस संकेत के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर XYZ PQRST कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो कितना है, वो y है। तो दूसरी कितनी होगी, तो आपको पता है कि दो तो संख्या का योग है भाई 27, तो जो दूसरा होगा, जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 27 माइनस y, 27 माइनस y, यानी कि अगर हम लोग 27 में से पहले का संख्या अगर घटा दें तो हमको दूसरा का संख्या क्या होगा, वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन पहली संख्या के लिए इस संख्या के स्थान पर अक्षर की तो आवश्यकता पड़ी, अक्षर की तो सहायता लेनी पड़ी। तो जो आपका दोस्तों यहाँ पर 27 माइनस वाई निकल कर आया है, और ये जो y निकल कर आया है यही दोस्तों आपके बीजगणित के रूप में जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होना चाहिए था, लेकिन इस संख्या के स्थान पर हमने अक्षर का प्रयोग किया है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग बीजगणित। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 किलोग्राम सेब एवं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो दोस्तों आप लोग कितना अच्छे तरीके से आप लोग श्योर हो चुके होंगे कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का टोटल जो मूल्य है वो 160 रुपए। मान के चलते हैं कि आप गए किसी दुकान पर, आप लोग अंगूर और सेब लेने के लिए, और दुकानदार आपसे बोलता है कि 2 किलोग्राम सेब एवं 1 किलोग्राम अंगूर, यानी कि आपने उसको बोला 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर आप हमें दीजिए, तो वो आपको बोल दिए कि हाँ आपका भैया टोटल पैसा हुआ कितना, 160 रुपया। तो दोस्तों अब आप लोग पूछोगे ना कि आखिर जो 2 किलोग्राम सेब है वो कितना का है, और जो 1 किलोग्राम अंगूर है वो कितने का है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आप लोग कि सेब कैसे किलो देला हवा, ठीक, अंगूर कैसे किलो देला हवा। जब वो किलो बता देगा तो आप लोग खुद बता सकते हो कि 1 किलो अंगूर का दाम कितना हुआ और 2 किलो सेब का दाम कितना हुआ। तो आपको बताएगा तो ना दोस्तों, आप लोग जोड़कर देखोगे कि आपके 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो टोटल मूल्य है वो 160 रुपये आपका सही है कि ना, ठीक है। लेकिन हमको दोस्तों यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये जान रहे हैं कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का टोटल मूल्य 160 रुपए है, लेकिन पता हमको नहीं है कि 1 किलोग्राम जो हमारा सेब होगा उसका मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, वो हमें पता नहीं है। 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य होगा ये हमको पता नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, होना चाहिए था संख्या, लेकिन पता नहीं है ना, अज्ञात है, अज्ञात है, तो उसके स्थान पर हम लोग अक्षर, यानी कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी अक्षर या फिर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सेब के लिए यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं x, और अंगूर के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग y, यानी कि 1 किलोग्राम जो सेब है मान के चलते इसका मूल्य है 100 रुपया, और 1 किलोग्राम जो अंगूर है उसका मूल्य मान के चलते हैं y रुपया। तो अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो भाई जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 100 रुपया, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपया, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य वही रहेगा y रुपया, और 2x रुपया और y रुपया जोड़ देंगे तो हमारा इन दोनों का जो योग होगा वो 160 रुपए के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो भी दोस्तों हमारे समस्याएं होते हैं वो आपके ज्यादातर बीजगणित की सहायता से आकलित की जाती है। बीजगणित की सहायता से दोस्तों इनका समाधान, समस्या का जो दोस्तों सुलझाव है वो
किया जाता है। तो आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि आपका जो बीजगणित है वो कितना दोस्तों आपके गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान यह रखता है। तो आपको लोग को ये आपका जानना बहुत ही आवश्यक था कि आखिर जो बीजगणित है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बीजगणित में बीज का क्या अर्थ होता है और बीजगणित कहते किसे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग बिल्कुल भी इसके परिभाषा को बताने में मिस नहीं करिएगा। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग विशेषता के बारे में। तो विशेषता है, देखिए इसमें बताया जा रहा है बीजगणित गणित की एक शाखा है, ठीक, जो संख्याओं के लिए अक्षरों को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि यहां पर आना चाहिए था संख्या लेकिन अक्षर आया है, यहां पर आना चाहिए था संख्या लेकिन अक्षर आया है। तो क्या किया है भाई, तो संख्या का स्थान पर अक्षर प्रतिस्थापित किया है, इसीलिए यह आपका बीजगणित के रूप में जाना जाएगा। अगला है अक्षरों का प्रयोग हमें नियमों एवं सूत्रों का व्यापक रूप प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों हम लोग अक्षर की सहायता से ही आपके गणित में जो भी दोस्तों आपके सर्व समीकरण होते हैं, आपके सूत्र होते हैं, उनका हम लोग निराकरण, उनका दोस्तों हम लोग प्रतिपादन अक्षरों की सहायता से ही करते हैं, जो कि आपके बीजगणित के रूप में ही वो जाना जाएगा। जैसे कि अगर हम बोले आप लोगों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमने यहां पर a और जो b लिया है वो क्या है, एक प्रकार का अक्षर है ना, अक्षर। ए और बी क्या चाहिए, अक्षर है, संकेत है। ठीक, हमको पता नहीं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, यहाँ पर कोई संख्या होना चाहिए था, लेकिन हमने संख्या का स्थान पर अक्षर का प्रयोग किया है। और इस अक्षर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। क्या होगा फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सब जगह क्या होगा, संख्या आएगा। यानी अगर आपको ऐसा संख्या वाला, अगर दोस्तों आपका गणितीय अगर बोले मान निकालने के लिए कि आप लोग निकालिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये सूत्र किससे बना, तो संकेत की सहायता से बना। तो बीजगणित की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सूत्रों को आप लोग निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अक्षरों के प्रयोग से हम किसी खास संख्या को नहीं बल्कि किसी भी संख्या की चर्चा कर सकते हैं एवं उसे लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि हमको पता नहीं है कि रोहन का जो उम्र है वो कितना है, 10 है कि 20 है कि 30 है, हम नहीं बता सकते कितना है। कोई भी हम यहाँ पर संख्या बता सकते हैं, 15, 20, 30, 40, कोई भी संख्या, लेकिन वो सही नहीं होगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसका जो सटीक उम्र है वो कितना है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी खास संख्या को नहीं बल्कि किसी भी संख्या की चर्चा कर सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें यह गणित विशेषता अज्ञात संख्याओं के लिए ही बनी है। अगर दोस्तों आपको पता रहता कि रोहन की उम्र कितनी है, आपको पता रहता कि दो संख्याओं में पहला संख्या कितना है, अगर आपको पता रहता कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना है, तो फिर काहे लिए हम एक्स वाई जेड यहाँ पर डेल्टा फेल्टा थीटा फीटा लगाते हैं, हम क्या जरूरत था, हमको कोई जरूरत था, नहीं जरूरत था। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, जब हमें जरूरत था, जब हमें मान पता नहीं था, यानी जो हमारा मान था वो अज्ञात था, तभी हमने क्या किया, यहां पर हमने इन संकेतों का यूज किया। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि हम लोग ये जो आपका गणित है वो अज्ञात संख्याओं से क्या है, इस गणित को हम लोग संबोधित करते हैं। आगे है बीजगणित से अंकगणित कठिन समस्याओं का हल सरल हो जाता है। जितने भी सारे दोस्तों आप समस्याएं देख रहे हैं, रोहन की माँ, ऐसी दो संख्या है, 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर, पता ना ऐसे कितने सारे दोस्तों आपके ऐसे समस्याएं होंगे जो कि दोस्तों आपके अंकगणित से ही संबंधित है, लेकिन इनका जो समस्या का समाधान है वो बीजगणित की सहायता से किया जाता है। तो देख सकते हैं कि बीजगणित का कितना इंपॉर्टेंट है आपके अंकगणित के समस्याओं को सुलझाने में। यही चीज यहाँ पर तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अंकगणित की कठिन समस्याओं को क्या करता है, यह सुलझाता है। यानी इसका दोस्तों जो सरलीकरण है वो बीजगणित की सहायता से बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें है बीजगणित चर और अचर राशियों को हल करने तथा चर राशियों के मान को निकालने पर आधारित है। देखिए जो आपको y है, आपको मान इसका पता नहीं है, जो आप यहाँ पर दोस्तों इधर तो मिटा दिए, जो आपका y है उसका मान पता नहीं है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर मान के चला था 2 किलोग्राम सेब है, यहाँ पर 2x है, 1 किलोग्राम अंगूर है y, इसका मान पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मान आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आज जिसका मान निकाल रहे हैं, जिसका मान पता नहीं है, एक के तो बोलते हैं चर। देखिए समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग दोस्तों कोई भी दोस्त आप लोग माइंड में डाउट नहीं रहेगा। देखिए 3x में जो 3 होगा वो x का गुणांक होगा, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक, और जो बराबर होगा वो दोनों क्या होंगे, गणितीय संक्रियाएं।
देख सकते हैं ये होंगे संक्रियाएं। 4, 28 ये दोनों निश्चित संख्याएं, जो निश्चित संख्याएं होते हैं उसको बोलते हैं अचर। चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है और अचर जिसका मान बदले ना। तो अ का मतलब होता है नहीं, अचर का मतलब जो बिल्कुल भी बदल ना सके, ठीक है। तो ये 4 और 28 बिल्कुल बदल सकते, बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं, तो ये 4 और 28 को बोलेंगे हम लोग अचर। लेकिन 3 का जो गुणांक है x, इसका मान बदल सकता है, ये कोई मान ग्रहण कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि x को यहाँ पर चर मांगेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि जो हमारा x है यहाँ पर हमारा इसका जो मान है पता नहीं है, यह अज्ञात रूप में है और इसलिए इस अज्ञात राशि को हम लोग चर के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो जो आप अज्ञात मान निकाल रहे हैं वही क्या कहलाएगा, आपके सब चर के रूप में कहलाएंगे। आगे देखिएगा, बीजगणित की सहायता से हम दैनिक जीवन की उलझन भरी पहेलियां एवं समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ये सब क्या था, पहेली न था, समस्याएं न थे, तो इनको क्या किए आप लोगों ने बीजगणित की सहायता से इसको सुलझाया। अरे 9th में 10th में 11th 12th में जाइएगा ना, सब के सब दोस्तों आपके काफी दोस्तों आपके जो गणित का जो प्रयोग होगा वो बीजगणित का ही होगा। आप लोग देखिए अगर पढ़िएगा तो, ठीक है। उसमें ज्यादातर दोस्तों जो आपका यूज होगा आपका त्रिकोणमिति में तो कोई मत हद पार है बीजगणित का, खाली दोस्तों उस पर संकेत ही किया है। तो कहाँ से आया, बीजगणित की सहायता से। देखिए बताया भी गया है कि इसी गणित के विकास होने से गणित विषय के क्षेत्र में निर्देशांक ज्यामिति एवं कैलकुलस और इसी के साथ साथ त्रिकोणमिति का भी क्या हुआ था दोस्तों, विकास हुआ था। तो कैलकुलस दोस्तों आप लोग को मिलेगा 11th में पढ़ने के लिए, ज्यादातर मिलेगा 12th में जब अगर आप साइंस लेते हैं तो, क्योंकि अगर आप कैलकुलस बनाते हैं तो सब उसमें क्या होते हैं, संकेत डी के रूप में, इस रूप में, ठीक है। तो ये सब किस रूप में रहेंगे, आपके संकेत के रूप में। तो ये भी क्या कराएंगे दोस्तों, आपके जो कैलकुलस जो निर्देशांक ज्यामिति है वो भी आपके बीजगणित का एक अभिन्न अंग कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से बीजगणित को समझा होगा, जाना होगा और इसके दोस्तों गुणों से आप लोगों ने परिचित हुआ होगा। तो दोस्तों देखिए, इतना अगर आप लोग समझ लेते हैं बीजगणित के बारे में, समझ जाते हैं, तो आपको दोस्तों बीजगणित में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला जो वीडियो है वो दोस्तों हम लोग लेकर समझेंगे बीजगणित से संबंधित जो आपका बीजीय व्यंजक है उससे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इसके आगे का जो होगा मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।